बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो अक्सर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है या आप कम्युनिकेशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका आंसर है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग एक्सेट्रा। कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सचेंज करने का। यानी जब आप किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स या फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या मुराद है या आप बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर है बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ exchanging or sharing information, ideas for the purpose of expanding or promoting business। के बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बिजनेस को एक्सपेंड करने या प्रमोट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन, मालूमात, आइडियाज़, ख़यालात शेयर की जाएं या आपस में एक्सचेंज की जाए तो इस प्रोसेस को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इन दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो जो हमारे पास ये कम्युनिकेशन है बेसिकली ये जर्नल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी आप किसी दोस्त के साथ मिले और आप लोगों ने आपस में कोई इन्फॉर्मेशन, आइडिया शेयर किया तो उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास बिज़नेस कम्युनिकेशन है ये बेसिकली बिज़नेस के लिए यूज़ की जाती है। यानी आप जब भी बिज़नेस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ शेयर करेंगे तो वो बिज़नेस से रिलेटेड होने चाहिए, तो उसे हम बिज़नेस कम्युनिकेशन कहेंगे। अब तीसरा और लास्ट हमारे पास जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वो है राइट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस आप बताएं। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है कि जब आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, थॉट्स या आइडियाज़, तो वो किस तरह आप शेयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हमारे पास सेंडर या राइटर होता है। ये बेसिकली वो पर्सन होता है कि जो मैसेज पहले डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन करने के बाद ये किसी को सेंड करता है, तो उसे हम सेंडर या राइटर कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इस प्रोसेस का पॉइंट है वो है इनकोडिंग। अब जब भी आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर करेंगे तो उन आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को आप वर्ड्स में पुट करेंगे, तो उस पुट करने के प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास मैसेज। अब मैसेज क्या है, बेसिकली मैसेज मेन आइडिया होता है कि जो आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ जो शेयर करना चाहते हैं उसे हम मैसेज कहते हैं। अब मैसेज के बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे मीडियम आर चैनल है। बेसिकली मीडियम आर चैनल से यहाँ पे मुराद है कि आप ये जो मैसेज किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो ये मैसेज आप किस मीडियम, चैनल या सोर्स के ज़रिए सेंड करेंगे तो उसे हम मीडियम या चैनल कहेंगे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारे पास रिसीवर और रीडर। अब बेसिकली जब भी आप मैसेज डिज़ाइन करेंगे और किसी को भेजेंगे, जिसको आप भेजेंगे तो वो आपका मैसेज रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वो उसको रीड करेगा, तो उस पर्सन को हम रिसीवर या रीडर कहते हैं कि जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारे पास डी कोडिंग। अब बेसिकली डी कोडिंग से यहाँ पे मुराद है कि जो आपने ये मैसेज जिसको भेजा है, अब वो इस मैसेज को समझने की
कोशिश करेगा कि इस मैसेज में क्या लिखा है, इस अंडरस्टैंड करने की, तो उस अंडरस्टैंड या समझने के प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग के बाद लास्ट हमारे पास है फीडबैक और रिस्पॉन्स। अब देखें, आप ये जो मैसेज जिसको सेंड कर रहे हैं, जब वो मैसेज रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद जब वो मैसेज को रीड करेगा, तो रीड करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है फीडबैक या रिस्पॉन्स। तो वो आपके मैसेज का आंसर या तो यस में देगा या नो में, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इस आंसर को हम फीडबैक कहेंगे।